नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर रेलवे की तरफ से लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी में बड़ी खुशखबरी आई है। 5 साल के बाद यहाँ पर वेटिंग क्लियर यहाँ पर हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रेलवे में फिलहाल वेटिंग का क्या प्रावधान है। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट कुछ नंबरों से रह भी जाता है फाइनल सिलेक्शन में, तो क्या रेलवे में लेटेस्ट इसका प्रावधान है। और मैं बार बार आपको यही बोलता हूं कि मेहनत कभी भी आपकी बेकार नहीं जाती है। और 5 साल बाद छात्रों को यहां पर देखिए रेलवे की तरफ से खुशखबरी यहां पर मिली है। तो चलिए देखते हैं पूरा अपडेट। तो यहां पर आप देख सकते हैं सेंट्रल रेलवे मुंबई की तरफ से अपडेट है और लेटेस्ट अपडेट है। इसमें आप डेट भी देख सकते हैं, ठीक है। 24/6/2024 आज की डेट का अपडेट है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो भर्ती बात हो रही है 2019 में जो ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 की जो भर्ती निकली थी उसकी बात हो रही है। और उसके बाद अभी तक रेलवे में कोई भर्ती नहीं आई है लेवल 1 की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 23/2/2019 जो नोटिफिकेशन आया था, लगभग 5 साल हो चुके हैं, 5 साल से ऊपर इस भर्ती को हो चुके हैं। उसका नोटिस अब यहाँ पर आया है। और यहाँ पर देखिए नोटिस किसके बारे में आया है। नोटिस रिगार्डिंग 7th फेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फर्स्ट फेज रिप्लेसमेंट पैनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि 7वां फेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोजित किया जा रहा है। 7वें का मतलब है कि 6 बार कैंडिडेट को पहले भी बुलाया जा चुका है कट ऑफ को डाउन करके। और ये पहला रिप्लेसमेंट पैनल है। ऐसे कैंडिडेट जो रेलवे को ज्वाइन नहीं किए, छोड़ के चले गए, तो उनके बदले दूसरे कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है। तो ये पहला फेज का है, ठीक है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि किस प्रकार से काम करता है। तो यहां पर देखो, देखिए दोस्तों, बता रखा है कि यहां पर पीडब्ल्यूबीडी और नॉन पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं जो यहां पर रिप्लेसमेंट पैनल के माध्यम से भरे जाने हैं, उनके लिए यहां पर एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आयोजन किया जा रहा है। और उसका शेड्यूल जो रखा गया है 4 जुलाई से लेकर 5 जुलाई और 8 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच यहां पर रखा गया है। और ये होगा जो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल है आरआरसी मुंबई, वहां पर। यहाँ पर देखिए डेट वाइज जो लिस्ट है उन कैंडिडेट का यहाँ पर अटैच किया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। और उनके जो कॉल लेटर है वो ऑनलाइन डाउनलोड हो जाएंगे। जो भी कैंडिडेट हैं जिनका भी नाम इस लिस्ट में आया है उनको एडवाइस किया जाता है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें। बाद में इन्हें कोई अलग से चांस नहीं दिया जाएगा, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें। और यहाँ पर 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है मेडिकल एग्जाम वगैरह में, तो आप जो है उसी हिसाब से अपनी तैयारी यहाँ पर करके आए। और यहाँ पर देखिए आपको ये भी बता रखा है, अगर आप किसी भी कारणवश जो डेट आपको दी गई है उस डेट अगर प्रेजेंट नहीं हो पाते हो डीवी के लिए, तो यहाँ पर बताया कि जो कैंडिडेट 4/7 से 5/7 और 8/7 से लेकर 10/7 तक किसी भी कारणवश डीवी में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर वो 18/7/2024 को अपना डीवी यहाँ पर करवा सकते हैं। इसके बाद इन्हें कोई और मौका नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर डाउनलोड करने का इक्वल लेटर जो आएगा उसको डाउनलोड करने का लिंक जल्दी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी आपको दिए गए हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर चाहिए होंगे। तो यहाँ पर बता रखा है कि जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके हैं सारे के सारे, ठीक है। 10th की मार्कशीट हुई है ना, 10th की मार्कशीट हुई, अगर आपने आईटीआई लगा के भरा तो आईटीआई भी, जो भी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर्म भरते टाइम डाला था वो आपको चाहिए होगा, ठीक है। बाकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास है। इसके अलावा आपके बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो सारे ओरिजिनल चाहिए। सिग्नेचर ध्यान रखना है आपको सेम करने हैं सारे के सारे, जो भी सीबीटी हुआ, पीईटी हुआ, डीबी हुआ उसके अंदर। और इसके अलावा आपको ये बर्थ सर्टिफिकेट के प्रूफ के लिए आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो यहाँ पर चल जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं उनको माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन आपको चाहिए होगा। इसके अलावा जो ईबीसी से बिलोंग करते हैं उनको एक सर्टिफिकेट देना होगा ईबीसी का। जो भी एससी एसटी ओड ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनको इसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और बता रहा कि अगर आप ओबीसी से हैं तो यहाँ पर बता रखा है कि 1/4/2023 के बाद का आपका इश्यू होना चाहिए ओबीसी का लेटेस्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। और यहाँ पर बता रखा है कि जो भी आपका ईमेल आईडी है और आपका जो मोबाइल नंबर है उसको एक्टिव रखिएगा, बहुत सारे अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होगा। और यहाँ पर वैलिड आईडी वगैरह चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप कोई भी आपके जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लिस्ट है डॉक्यूमेंट की, जो जो आपको चाहिए होगा, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आपको चाहिए होगा। और यहाँ पर ये कैंडिडेट की लिस्ट है, उनका टाइम शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है कब कब उनका होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको क्यों बता रहा था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। देखिए दोस्तों, हुआ क्या है कि जब भी कोई भर्ती आती है, जैसे हम बात करते हैं 2019 की, यही लेवल 1 की जो भर्ती है उसकी, तो 2019 में ये जो भर्ती आई थी, तो होता क्या है, करंटली रूल्स ये है रेलवे के अंदर कि जो भी भर्ती आती है जितने कैंडिडेट चाहिए उतने ही कैंडिडेट डीवीएम बुलाया जाता है रेलवे की तरफ से। तो सपोज कीजिए अगर किसी भी जोनल रेलवे में 5000 सीटें हैं और डीवी में 5000 कैंडिडेट को जब बुलाया जाएगा, तो यहाँ पर आप मानते हैं कि
100% जो है कभी भी प्रेजेंट नहीं होती है। हो सकता है कुछ कैंडिडेट यहाँ पर एब्सेंट हो जाएंगे। मान के चलते हैं कि जो 5,000 कैंडिडेट बुलाए उनमें 5% कैंडिडेट एब्सेंट हो गए, यानी कि लगभग 250 कैंडिडेट यहाँ पर एब्सेंट हो गए। फिर क्या हुआ, मेडिकल एग्जाम होगा, डीवी होगा, मेडिकल में भी मान के चलते हैं कि 10% कैंडिडेट यहाँ पर जो है फेल हो गए, यानी कि अनफिट हो गए। तो यानी कि 10% यानी कि 500 कैंडिडेट फिर अनफिट हो गए। मान के चलते हैं कि 250 कैंडिडेट जो है यहाँ पर डीवी में बाहर हो गए, तो 250 कैंडिडेट ये हो गए। तो इस प्रकार से ये जो सीटें हुई वो दोस्तों कितनी खाली हो गई, ये दोस्तों आपके लगभग 1,000 सीटें यहाँ पर वैकेंट हो गई। फिर क्या होगा कि यहाँ पर 1,000 सीटें जो हैं इनको भरने के लिए रेलवे क्या करेगा, डीवी लिस्ट निकालेगा दूसरी, और डीवी लिस्ट निकालेगा तो मान लीजिए 1,000 लोगों की इन्होंने सेकंड डीवी लिस्ट निकाल दी। लेकिन सेकंड डीवी लिस्ट में क्या होगा, सेम प्रोसेस होगी भाई, 1,000 के 1,000 कैंडिडेट नहीं पहुंचेंगे, कुछ एब्सेंट हो जाएंगे, कुछ डीवी मेडिकल में बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते रेलवे यहाँ पर जो है लिस्ट निकालती है बार बार। तो यहाँ पर आप देखेंगे आरआरसी मुंबई ने 7 बार लिस्ट ऐसे निकाल चुके हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और अभी 7th लिस्ट यहाँ पर निकाली है। और इसमें भी अच्छी खासी मात्रा में कैंडिडेट का नंबर यहाँ पर आया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिस्ट है काफ़ी बड़ी है। और यहाँ पर आप देखिए ये जो लिस्ट है 360 कैंडिडेट तो ये हैं जो नॉन पीडब्ल्यूबीडी हैं। ठीक है, 360 ये रहे, 14 ये रहे, यानी कि 374 कैंडिडेट यहाँ पर यही हो गए। 374 कैंडिडेट है, और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके 15 कैंडिडेट, 374 और ये 392, यानी कि लगभग लगभग 400 कैंडिडेट। आप सोचिए दोस्तों कितनी बड़ी मात्रा में कैंडिडेट लिस्ट यहाँ पर निकली है। और ऐसा दोस्तों चलता रहता है जब तक ये सीटें भर नहीं जाती हैं, ठीक है, या रेलवे इस भर्ती को बंद नहीं कर देता है। और एक होता है दोस्तों यहाँ पर रिप्लेसमेंट पैनल। रिप्लेसमेंट पैनल में क्या होता है कि कोई कैंडिडेट क्या करता है, ज्वाइनिंग लेटर का इशू हो गया तो वो ज्वाइन नहीं करता है, या मान लीजिए कुछ समय के बाद वो रिजाइन कर देता है या डिसमिस कर देता है, रिमूव फ्रॉम सर्विस। लेकिन वो जो कैंडिडेट है उसकी एक तरीके से रेलवे ने भर्ती तो कर दी, लेकिन वो कैंडिडेट एक्चुअल में तो आया नहीं ना रेलवे के पास। भाई 5,000 कैंडिडेट रेलवे ने ले लिए, मान लीजिए कुछ दिनों के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद जो है 500 कैंडिडेट छोड़ के चले गए, रिजाइन दे के चले गए, ज्वाइन नहीं किए। तो एक तरीके से तो ये जो भर्ती है उसमें ये मानेंगे कि भाई 5,000 कैंडिडेट को भर्ती यानी कि ज्वाइनिंग लेटर दे दिया है, लेकिन एक्चुअल में क्या 5,000 कैंडिडेट काम कर रहे हैं, नहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो सीटें यहाँ पर वैकेंट है उनको रिप्लेसमेंट पैनल के माध्यम से भरा जा सकता है। ये डिमांड आती है जोनल रेलवे की तरफ से, तो यहाँ पर ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर ये लिस्ट यहाँ पर निकाली जाती है, और जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन थोड़े बहुत माइनर नंबर से रह जाता है तो उनका सिलेक्शन यहाँ पर चांसेस रहते हैं। कई बार तो दोस्तों कट ऑफ 5-5, 6-6 नंबर भी डाउन हो जाती है जो ये डीवी लिस्ट आती है उसके अंदर। अभी यहाँ पर ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं हुई है इनकी तरफ से, अगर कट ऑफ जारी होगी तो हम आपको और बता देंगे इसके बारे में। जैसे मैं आपको यहाँ पर देखिए आरआरसी मुंबई की प्रीवियस जो डीवी है उनकी कट ऑफ दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए कि शुरुआत में जो कट ऑफ थी यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो डीवी आई थी उनमें 70.59 थी, लेकिन फिफ्थ फेज आते आते 65.96, यानी तकरीबन 5% डाउन हो गई है। और अभी जो 7th फेज आया है इसकी कट ऑफ भी जारी नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कट ऑफ काफ़ी डाउन हो जाती है कई बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओबीसी की बात देखिए लगभग 2 नंबर कम हो गए हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे यूआर की तो 5 नंबर के आसपास डाउन हो गई है। तो यहाँ पर जो है कट ऑफ काफ़ी डाउन हो जाती है जितने कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाते हैं वो। तो ये सूचना थी दोस्तों जो यहाँ पर आ रही थी रेलवे में लेवल 1 के। और देखिए रेलवे में कोई भी भर्ती आती है उसका अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने वीडियो देखते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़, हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। जो भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।